गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर से बता देता हूं, जल्दी से 2 मिनट का समय लूंगा। जब किसी भी बहुपद में या वह बहुपद, ठीक है, वह बहुपद, ध्यान से देखिएगा, वह बहुपद जिसमें या जिसका चर की या चर का अधिकतम घात 2 होता है, उसी को कहते हैं द्विघात बहुपद। बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? वह बहुपद जिसका अधिकतम घात चर का 2 होता है वह होता है द्विघात बहुपद। अब जैसे मैं यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हूं, 5 स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या ये द्विघात बहुपद है? यस और नो? क्या ये द्विघात बहुपद है? सभी बच्चे बताइए, क्या ये द्विघात बहुपद है? एकदम गलत जवाब, ये द्विघात बहुपद नहीं है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जिसके चर का अधिकतम घात 2 होता है, तो यहाँ पे चर एक्स है, यहाँ पे चर एक्स है, तो यहाँ पे अधिकतम घात तो 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद में जब भी होगा चर की अधिकतम घात जो है 2 ही होगा। जैसे मैं यहां लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये जो है क्या है? द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर का जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम पावर है, वो 2 है। ऐसे में प्रश्न लिख दूं यहाँ पे 9x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, क्या ये द्विघात बहुपद है? यस और नो? सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। 9x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, क्या ये द्विघात बहुपद है? अगर है तो y, नहीं है तो n। देखिए, सिद्धू नाम से जो बच्चा है, बार बार अनावश्यक चीजें आप टाइप कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, ठीक है? मैं बार बार समझा रहा हूं। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जो ये है, ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका चर है x, उसका अधिकतम पावर जो है 3 है, और अधिकतम पावर होना चाहिए 2। और जब अधिकतम पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद होगा। अगर अधिकतम पावर 2 नहीं होगा तो द्विघात बहुपद भी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, इसी पे आधारित एक प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों में से कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है? द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। इस नहीं शब्द पे ध्यान दीजिएगा। नहीं है मतलब जिसका घात 2 नहीं होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो हमने इसे पूरे डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ा था। अभी आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं कर, एकदम आराम से सभी बच्चे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। राजू आप अपना कैमरा बंद रखिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। द्विघात बहुपद नहीं है पूछा गया है, ठीक है, कि इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। इन चार बहुपद में से जो ऑप्शन ए में लिखा गया है, बी में लिखा है, सी में लिखा है, डी में लिखा है, तो 4 प्रकार के बहुपद लिखे हैं, इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है? एकदम ध्यान से आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, कैमरा बंद कर लीजिए, संदीप नाम से जो बच्चे हैं।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। माइक म्यूट रखिए, सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, कैसे करेंगे इस प्रश्न को हम लोग, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, यानी जिसकी पावर 2 नहीं होगी, जिसकी पावर 2 नहीं होगी वही उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। तो इसकी पावर तो 2 हो गई, तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 में 2y से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y माइनस 3 में y से गुना करेंगे तो 3y। अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कि इसका पावर 2 नहीं है। इसका मतलब ये जो है द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे z में z से गुना करेंगे तो क्या आएगा, z स्क्वायर, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार यहाँ पे x का पावर 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सिर्फ ऑप्शन बी जो है द्विघात बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे जल्दी से, एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। अब ये त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है। अगर किसी बच्चे को याद है तो माइक ऑन करके बता सकते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है। अगर आप सभी को याद हो तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात जो है 1 होता है। और द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो। वेरी गुड, अधिकतम घात जो हो 2 हो। और इसी प्रकार त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए आसान है कि नहीं है? अगर एक घात है अधिकतम तो रैखिक बहुपद, अगर 2 घात है अधिकतम तो द्विघात बहुपद, अगर 3 घात है, ठीक है, तो चर का अधिकतम घात अगर 3 है, 3 है, तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैं आपसे ऐसे पूछूं कि त्रिघात बहुपद कौन है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा। पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2। एक प्रश्न है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2। एक प्रश्न है 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और एक प्रश्न है x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 2। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें से त्रिघात बहुपद कौन सा है, आप क्या बताएंगे?
सभी बच्चे बताइएगा, इसमें से त्रिघात बहुपद कौन सा है? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। गलत जवाब, एक भी बच्चे का सही जवाब नहीं आया है अभी तक। ठीक है, गलत जवाब। ध्यान से देखिए, त्रिघात बहुपद का मतलब क्या बताया? जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात जो है कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब अगर हम इसको गुना करते हैं x में x से तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, और फिर x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस x आएगा, अब बाद में इसमें प्लस 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो क्या ये त्रिघात बहुपद होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार इसे देखिए ऑप्शन बी को, अगर एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करते हैं तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2 है तो -2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? दो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। नीचे वाला देखिए, नीचे में देखिए, यहाँ पे 2x है और इसमें x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा, क्योंकि x में x से गुना करेंगे तो स्क्वायर होगा। बात समझ में? तो ये भी द्विघात त्रिघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे x का पावर कितना है? 5 है। तो जो अधिकतम पावर होता है उसी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम पावर 5 है, ना कि 3, इसलिए ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 जो है सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। संदीप नाम से जो बच्चे हैं, देखिए मैंने आपको एक बार क्लास से बाहर कर चुका हूं। अगर आप ऐसे ही क्लास में माइक ऑन करके बोलेंगे तो मुझे दोबारा आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। तो कृपया करके ऐसे माइक ऑन करके अनावश्यक चीजें ना बोले। सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से एक बार वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो एन टाइप करेंगे। आसान सवाल था, बहुत इजी सवाल था। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक मुश्किल सवाल से परिचय कराता हूं। मुश्किल देखने में लगेगा, बाकी वो सवाल मुश्किल नहीं होगा, आपको देख के लगेगा कि मुश्किल सवाल है। ठीक है, जैसे अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ऑप्शन केवल बदल देता हूं और आपको आंसर करना रहेगा। देखिए ऑप्शन है 9 + 7x + 5x स्क्वायर, ठीक है, -11। ऑप्शन है 5 - 2y⁴। ऑप्शन डी है 6 + 9z + 7x⁻3। बताइए इसमें से आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है। बताइए क्या होगा त्रिघात बहुपद? कोशिश कीजिए, त्रिघात बहुपद को पहचानना है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, बहुत ही अच्छा जवाब। सर ए भी हो सकता है ना? ए कैसे होगा आप मुझे बताइए। ए में यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो जो चर की अधिकतम घात है वो तो 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो ये नहीं होगा। और ये तो अचर बहुपद है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। और यहाँ पे अधिकतम पावर 4 है, इसीलिए उत्तर नहीं होगा। केवल ऑप्शन डी जो है, जिसमें x का यानी चर का अधिकतम पावर जो है 3 है, इसलिए उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा। बात समझ में आया? ए जो है द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है? क्योंकि यहाँ पे जो चर का अधिकतम घात है वो कितना है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। और ऑप्शन डी जो होगा त्रिघात बहुपद होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। आसान था एकदम, ठीक है, आसान था। चलिए एक प्रश्न करेंगे सभी बच्चे ध्यान से। हाँ देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है।
यानी कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ढेर सारा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो अधिकतम घात जो 3 है, इसलिए ये बहुपद त्रिघात बहुपद है। और भी एग्जांपल्स देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? x का पावर 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। ऑप्शन 2 में देखिएगा, जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड में जेड स्क्वायर से गुना होगा तो क्या आ जाएगा? जेड का पावर 3 आ जाएगा, इसीलिए ये क्या है? जेड 3 प्लस जेड का पावर 3 प्लस 3 जेड स्क्वायर, जो कि जेड का मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 3, इसलिए ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे देखिए नीचे वाला में 6y का पावर 3 है, तो ये तो क्लियर दिख रहा है इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके? त्रिघात बहुपद के। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान सवाल है एकदम, कर सकते हैं आप लोग बहुत आसानी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। अब ये आपसे पूछा है एक सवाल, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। ये सवाल आपको पूछा, अच्छा इस सवाल को करने से पहले एक पोल में क्वेश्चन कीजिए पहले, फिर इस सवाल को कराता हूं। पहले इस क्वेश्चन को कीजिए तो सभी बच्चे ध्यान से, आपको इसमें पहचानना है कि कौन जो है त्रिघात बहुपद है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें से पहचानना है कि त्रिघात बहुपद कौन सा है। पोल सेक्शन में जाइए और इसका आंसर कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, तो अभी चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। त्रिघात बहुपद पहचानना है, जहां पे चर की घात कितनी होगी? 3 होगी, वही त्रिघात बहुपद होगा। जहां पे भी चर की मैक्सिमम पावर 3 होगी, वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आराम से देखिए सभी बच्चे और आंसर कीजिए। जहां भी हम चर का मैक्सिमम पावर 3 देखेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। अधिकतम पावर 3 होना चाहिए, उसी को त्रिघात बहुपद कहते हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सर कर माइक ऑन नहीं करना है बाबू। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कीजिए। रविंद्र नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। देखिए आप लोग अनावश्यक माइक ऑन करते हैं, क्लास डिस्टर्ब होता है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी कई बच्चों ने, 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही आसान और सरल प्रश्न था। आपसे पूछा गया था कि इसमें से त्रिघात बहुपद कौन सा है जिसका अधिकतम पावर, यानी चर का अधिकतम घात कितना होगा? अधिकतम घात अगर 3 है तो वही होगा त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे पहले अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये तो अचर बहुपद है, तो ये भी त्रिघात बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है? 4 है, तो ये तो त्रिघात नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे कि यहाँ पे अधिकतम पावर जो है 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। बताइए, एकदम आसान सवाल था, फिर भी जल्दबाजी में कई बच्चों का गलत उत्तर आया था। ठीक है,
क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आपसे अगर प्रश्न ऐसे पूछ जाए, ऐसे कि त्रिघात बहुपद नहीं है, पहचानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, और बताइएगा 9x³ प्लस 10x² प्लस 4। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। त्रिघात बहुपद नहीं है। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में सुधार करते हैं थोड़ा सा, कि इसमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। अभी आप क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि इसमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। त्रिघात बहुपद नहीं है। इन चारों विकल्पों में से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। ध्यान से आंसर कीजिए सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आधे बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। यही होता है, जल्दबाजी में करेंगे तो गलत ही होगा और आधे बच्चों का उत्तर जो है गलत आ रहा है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन डी में एक्स का पावर मैक्सिमम 3 है, यानी 3 से बड़ा इसमें कोई घात नहीं है, तो ये तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 3 प्लस 3x² हो जाएगा, तो यहाँ पे भी x का मैक्सिमम पावर 3 हो गया, तो ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर x में 5x² से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5x³ प्लस 5 हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, तो यहाँ पे भी चर की अधिकतम घात 3 हो गया। लेकिन ऊपर वाले में देखेंगे x² में x² से गुना होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस x² से 2 में गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे चर का अधिकतम घात 4 है जो कि त्रिघात बहुपद नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है कि नहीं, आप लोग खुद देखिए चैट सेक्शन में। ठीक है, राजू का गलत है, ठीक है, मंजीत गुज्जर नाम से जो बच्चा है गलत है, रवि कुमार नाम से जो बच्चा है गलत है, एसके प्रजापत नाम से जो बच्चा है गलत है। तो यही होता है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा, त्रिघात बहुपद नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है आपका, थोड़ा सा सोचने दीजिएगा। ऑप्शन आपका है, चलिएगा देखिएगा, 9x² प्लस 3x², 5x³ प्लस 2x² प्लस 3, 9x² इंटू x प्लस 1, 10x² प्लस 1 इंटू x प्लस 2। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। इसमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है, ध्यान से देखिएगा, कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड।
बहुत ही सही आंसर आया, वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब। देखिए यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, और जो मैक्सिमम पावर 2 है मतलब त्रिघात बहुपद नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अब बाकी ऑप्शन में चेक कीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो ये तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे 9x स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो 9x का पावर 3 हो जाएगा, तो ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ 10x स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो 10x क्यूब हो जाएगा, तो ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जो कि त्रिघात बहुपद नहीं है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें आपको बताना है कि कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। ध्यान से उत्तर पढ़िएगा, बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं है, ठीक है, नहीं शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे ध्यान से जल्दी से क्या आंसर करते हैं, जो रहता है इसमें जो त्रिघात बहुपद नहीं है उसको उत्तर करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस वाई का पावर 3। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5z का पावर 3। तीसरा ऑप्शन दिया गया 3p का पावर 3 माइनस 2p का पावर 4। और चौथा ऑप्शन दिया गया है z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8z का पावर 3। और आपको बताना है कि इसमें से त्रिघात बहुपद कौन सा नहीं है। तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, पोल सेक्शन अभी नहीं दिया हूं, जैसे ही पोल सेक्शन देता हूं आप लोग आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको बताना है कि कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। सभी बच्चे करेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। त्रिघात बहुपद नहीं है, इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आंसर सभी बच्चों को करना है, प्रयास कीजिए सभी बच्चे, प्रयास कीजिए। सभी बच्चे प्रयास करेंगे, सभी बच्चे प्रयास करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं पोल सेक्शन में उत्तर कैसे करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है, उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उसमें दिखेगा पोल्स एक्टिव का, ठीक है, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से चारों में से जो सही है सिलेक्ट करेंगे और पोल का बटन दबा देंगे, ठीक है, वोट का बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से जो है पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड है और सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेक्शन नहीं खुल रहा है। माइक म्यूट कीजिए अपना। पोल पोल नहीं खुल रहा है तो दोबारा से क्लास को रिज्वाइन कीजिए।
अगर फिर भी ना खुले तो अपने ऐप को जो है अपडेट कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा और चीजों को समझने के बाद करिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से त्रिघात बहुपद कौन सा नहीं है, तो जिसकी घात 3 नहीं है वही त्रिघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखेंगे कि इसका पावर कितना है, 3 है, यानी कि इसका अधिकतम पावर 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे भी इसका पावर मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, और जब मैक्सिमम पावर 4 है मतलब कि ये त्रिघात बहुपद नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है 4 है, यानी कि ये त्रिघात बहुपद नहीं है। और ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर कितना दे रखा है, 3, तो इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद ही है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। तो त्रिघात बहुपद कौन कौन सा है, ए बी डी तीनों ही त्रिघात बहुपद है, जबकि ऑप्शन सी जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि त्रिघात बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर एक और पूछ लो। देखिए ऐसे माइक ऑन कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है, माइक नहीं ऑन करना है। और सवाल पूछना है तो मैं अभी पूछ लेता हूं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और सवाल का उत्तर दीजिएगा, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन में बदल देता हूं। इस बार ऑप्शन ए में दिया है बी सी और डी, इस बार ऑप्शन में बदल देता हूं और आपको आंसर करना है। इस बार ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस y का पावर 4। इस बार ऑप्शन है 6x के पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, z प्लस 2y क्यूब प्लस 9 2z, ठीक है। और आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद नहीं है, बताइएगा। वेरी गुड आंसर, आप लोग कर पा रहे हैं, वेरी गुड, कर पा रहे हैं आप लोग। तो जब त्रिघात बहुपद नहीं पूछा है तो हम क्या देखेंगे कि किसका पावर जो है अधिकतम चर की घात जो है 3 नहीं है। तो यहाँ पे तो सीधे दिख रहा है कि 3 है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि 3 है, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि अधिकतम पावर 3 है, तो ये तीनों तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि त्रिघात बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन ए में जो है मैक्सिमम पावर 4 है, यानी कि ये जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है वाई टाइप कीजिएगा। एकदम आसान सवाल था, ठीक है। चलिए अगला चीज आपको पढ़ना है। अब देखिए आपसे ऐसे अगर सवाल पूछ देता है y प्लस 1 इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5 कि एक त्रिघात बहुपद है या नहीं है, तो हमें इसे गुणा करके चेक करना पड़ता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और आपको बताना है कि क्या ये त्रिघात है कि नहीं है। तो हमें ये बताने के लिए कि ये त्रिघात है या नहीं है, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम पहले x को इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 में, तो x से गुणा किए एक्स स्क्वायर प्लस 2 में, ठीक है। अब हम फिर क्या गुणा करेंगे, प्लस 1 से गुणा करेंगे, इसमें प्लस 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा x में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो x का पावर 3, प्लस x में अगर 2 से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 1 में अगर 2 से गुणा होगा तो 2 होगा। बात समझ में आया? तो ये जो है आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम पावर कितना है, 3 है, और जब अधिकतम पावर 3 है मतलब कि ये त्रिघात जो है होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही कोई भी चीज दे दिया जाएगा तो हम उसे सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या वो त्रिघात है या नहीं है।
ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 3y³ प्लस 3y² प्लस 5y प्लस 5 था, तो यहाँ पे y की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जांपल्स हम लोग जो हैं देखने का प्रयास करते हैं, रुक जाइएगा। जैसे प्रश्न में आ जाए आपसे, ऐसे प्रश्न आ जाए, देखिएगा प्रश्न का थोड़ा प्रकार देखिएगा। प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, त्रिघात बहुपद को पहचानिए। ठीक है, और ऑप्शन दे दे A B C D, और ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दे दे x इंटू 2x² प्लस 3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दे y इंटू 2x³ प्लस 1। तीसरा दे दे x² प्लस 1 इंटू x। ठीक है, x²। यहां पे दे दे आपको, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, 5x³ प्लस 10y का पावर 4। आपको बताना है कि इसमें से त्रिघात बहुपद जो है कौन सा है, त्रिघात बहुपद जो है कौन सा है। ध्यान से देखिए और आंसर कीजिएगा। इसमें से त्रिघात बहुपद, देखिए मंजीत गुज्जर नाम से जो बच्चा है, पहला ही उत्तर गलत। आप लोग जल्दबाजी करते हैं इसीलिए गलत होता है, जल्दबाजी कर रहे हैं इसलिए गलत हो रहा है। आप पहले देखिए तो सही, सॉल्व तो कीजिए। बिना सॉल्व किए उत्तर बता रहे हैं आप लोग, इसलिए गलत हो रहा है। इसको सॉल्व कीजिए तब तो आंसर आएगा। आप लोग पहले इसे सॉल्व कीजिए। राजू का आंसर गलत है, जोगिंदर नाम से जो बच्चा है उनका आंसर गलत है, रविंदर नाम से जो बच्चा गलत है, रवि नाम से जो बच्चा गलत है, पूरन लाल नाम से जो बच्चा है आंसर गलत है, रवि कुमार नाम से जो बच्चा है आंसर गलत है। किस लिए आप लोग इतना जल्दबाजी करते हैं बाबू, ध्यान से देखिए, जल्दबाजी में आप लोग आंसर गलत करते हैं। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है, अधिकतम घात जो है 3 होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम घात जो है 3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अधिकतम घात तो 4 है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे x² में अगर x² से गुना करेंगे तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा, x का पावर 4, तो ये भी अधिकतम घात 3 नहीं है, तो गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए y में अगर 2x² से गुना करेंगे तो 2x² आएगा, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए x में 2x² से गुना करेंगे तो 2x का पावर 3 आ जाएगा, और जैसे ही x का पावर 3 आएगा यानी कि यह हमारा क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बहुत जल्दबाजी में उत्तर करते हैं और गलत करते हैं, तो जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, आराम से कीजिए, सही कीजिए। जल्दी जल्दी में आप लोग सिर्फ गलत करते हैं, जल्दी जल्दी में। देखिए मुकेश नाम से जो बच्चा है डी आंसर किए हैं, जगदीश कुंडू नाम से जो बच्चा है बी आंसर किए हैं, भविष्य नाम से जो बच्चा है सी आंसर किए हैं। मतलब जल्दबाजी में सिर्फ गलत करते हैं। क्या जल्दी है, इतना आसान सवाल है फिर भी जल्दबाजी में गलत। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, फिर आंसर कीजिए। चलिए एक दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न है त्रिघात बहुपद को पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा A B C D। ऑप्शन है आपका x इंटू 2y² प्लस 3, और एक ऑप्शन है x इंटू 2y² प्लस x³। एक ऑप्शन है x² इंटू x प्लस 2। एक ऑप्शन है आपका x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। बताइए इसमें से त्रिघात बहुपद कौन सा है। देखिए जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा ना तो उत्तर गलत ही आएगा। सर प्रश्न बोलिए एक बार दोबारा।
बोर्ड पे लिखा गया है, ध्यान से सुनिए। त्रिघात बहुपद इन चारों में से कौन है? ऑप्शन ए में लिखा गया है x इंटू 2y² प्लस 3। ऑप्शन बी में लिखा गया है x इंटू 2y² प्लस x का पावर 3। ऑप्शन सी में लिखा गया है x² इंटू x प्लस 2। और ऑप्शन डी में लिखा गया है x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। चलिए तीनों को सॉल्व करके देखते हैं, चारों को। आप लोग जल्दबाजी में केवल गलत करते हैं, बिना सॉल्व किए करेंगे गलत ही होगा। अब देखिए x में इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2y² x आएगा। अब फिर x में 3 से गुना करेंगे तो प्लस 3x आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार x से हम 2y² में गुना करते हैं तो क्या आएगा? 2y² x प्लस x में x क्यूब से गुना करेंगे तो क्या आएगा? x का पावर 4 हो जाएगा। x में x का पावर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 4, इसलिए उत्तर नहीं है। यहाँ पे x² में x से गुना करेंगे तो क्या होगा? x का पावर 3 प्लस x² में 2 से गुना करेंगे तो 2x²। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 3। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब ऑप्शन डी में देखिएगा, x में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा? x²। तो सिंपल दिख रहा है आपका ऑप्शन सी जो है त्रिघात बहुपद है, बाकी जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बताइएगा एक बार, क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए सवाल आसान है, आप लोग बस जल्दबाजी में देख के ना गलत कर देते हैं। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है, ठीक है? जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। त्रिघात बहुपद को पहचानना है हमें। इसके लिए आपको जो है 1 मिनट का समय दूंगा। 1 मिनट के पहले कोई आंसर नहीं कर सकता है पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में, ध्यान से रखिएगा यार, ठीक है? पहले क्वेश्चन लिखने दीजिए और 1 मिनट के बाद आंसर करेंगे। जल्दबाजी में आप लोग गलत गलत आंसर कर देते हैं। आज सब लोग पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे, तो क्वेश्चन को पहले समझिए, जल्दबाजी में गलत मत कीजिए। y इंटू 2y² प्लस y का पावर 3, ठीक है? दूसरा है x प्लस 1 इंटू x² प्लस x का पावर 3। तीसरा ऑप्शन है 10 माइनस 5y का पावर 4। और चौथा ऑप्शन है 10, एक मिनट, 10 माइनस 6y का पावर 4 प्लस 10y। बताइएगा इन चारों में कौन जो है त्रिघात बहुपद है? अभी आपको सोचना है। 30 सेकंड के बाद जब चैट सेक्शन ऑन करूंगा तो पहले अपना नाम लिखना है, फिर आंसर सेंड करना है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। आंसर क्वेश्चन देखे नहीं कि आंसर करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आपका गलत होता है पोल सेक्शन में भी। जल्दबाजी ही आपको गलत कराता है, तो ऐसा नहीं करना है। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए, प्रयास कीजिए, फिर आंसर कीजिए। चलिए अब आप लोग आंसर कीजिए। आराम से क्वेश्चन देख लिए होंगे, पहले अपना नाम लिखिए फिर आंसर सेंड कीजिए। नाम और आंसर दोनों एक साथ आने चाहिए, नाम और आंसर दोनों एक साथ आने चाहिए, नाम और आंसर दोनों एक साथ आने चाहिए चैट सेक्शन में। अब देखिए सपना ने सिर्फ नाम लिख दिया, आंसर किया लिखे ही नहीं। नाम और आंसर दोनों एक साथ ही लिखना है, केवल नाम नहीं लिखना है, नाम और जो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोनों एक साथ लिखना है। चलिए दीक्षा ने कहा बी, बाकी बच्चे भी बताएंगे त्रिघात बहुपद पहचानना है। हर्ष का ए, सपना ने सिर्फ अपना नाम लिखा है। सभी बच्चे नाम के साथ आंसर बताएंगे, जैसे दीक्षा और हर्ष ने बताया है। दीक्षा ने बी, हर्ष ने ए, आदित्य ने बी, बाकी बच्चे भी बताइए। यश का ए, एक ही बार बताना है, बार बार नहीं। अंजू का बी, जतिन का बी,
सौरभ का ए, भविष्य का बी, पूजा का बी, गीता का बी, हिमांशी का बी, राजू का ए, मानवी का बी, सबका अलग अलग, सपना का ए, प्रिया का बी, जतिन का डी, अलग अलग आंसर है, यानी कि आधे बच्चों का आंसर गलत है। देखिए यही होता है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत उत्तर आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर y से गुना करेंगे 2y स्क्वायर में तो एक्चुअल में होगा क्या, y से गुना करेंगे 2y स्क्वायर में तो क्या होगा, 2y का पावर 3 हो जाएगा। अब फिर इसी y से गुना करेंगे हम लोग प्लस y का पावर 3 में तो y का पावर 4 आ जाएगा। और जब y का पावर 4 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये त्रिघात बहुपद नहीं रह जाएगा, क्योंकि y से गुना करेंगे y के पावर 3 में तो y का पावर 4 आएगा, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं रहा। इसी प्रकार अगर ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो x से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो कितना आएगा, x का पावर 3 एक बार आएगा, और एक बार x से गुना करेंगे x के पावर 3 में तो एक बार आएगा x का पावर 4, और जैसे ही x का पावर 4 आएगा यानी कि ये भी त्रिघात बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 3 है और यहाँ पे x है, और जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक x का पावर 4 भी आएगा, इसलिए जो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद नहीं है। अगर ऑप्शन सी का बात करें तो यहाँ पे x y का पावर कितना है, 4 है, जो कि त्रिघात बहुपद नहीं है। बच गया क्या, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में देखिए कहीं पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, y का पावर 3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, यानी एक भी त्रिघात बहुपद नहीं है, नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। बात समझ में आया, इनमें से कोई भी जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। और आप लोगों ने क्या किया, जल्दबाजी में ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्या जरूरत है बाबू, ध्यान से, इसलिए मैंने नाम लिखवाया। जल्दबाजी में आप लोग गलत करते हैं, आपने थोड़ा भी नहीं सोचा कि यार एक में भी किसी का घात मैक्सिमम अधिकतम जो है 3 नहीं है, कहीं 4 है तो कहीं कुछ है, ठीक है, तो ध्यान देने की बात है, एकदम ध्यान देने की बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इस बार भी पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे, जल्दबाजी में आप लोग गलत करते हैं। चलिए मैं चैट सेक्शन बंद करता हूं, जब बोलूंगा तो अपना नाम के साथ आंसर सेंड करेंगे। देखिए y इंटू 2y स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 5x इंटू 2x प्लस 3, 7 माइनस 2x, 10x माइनस 1 इंटू 9x प्लस 2। बताइए इसमें से त्रिघात बहुपद कौन सा है, त्रिघात बहुपद कौन सा है, त्रिघात बहुपद कौन सा है, पहले नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे। अभी मैंने पोल वो नहीं दिया है, चैट सेक्शन ऑन नहीं किया है, तो आराम से पहले देखिए, ध्यान से सॉल्व कीजिए मन में इसको, फिर आंसर देखिए क्या आएगा। तो पहले अपना नाम फिर उत्तर को दोनों एक साथ सेंड करना है, ठीक है। चलिए चैट सेक्शन में आंसर करना है। यश का आंसर आया ए, दीक्षा का आया ए, राजू का आया डी, वेरी गुड, भविष्य का आया ए, मानवी का ए, सभी बच्चे आंसर कीजिए। राजू का आया डी, राजू बार बार आंसर मत टिक आउट कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं एक बार लिखना है, बार बार नहीं। रवि का आया ए, हर्ष आप भी 2 बार, देखिए एक ही बार आंसर लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, ठीक है, एक बार ही लिखना है। सौरभ का ए, चलिए ध्यान से देखिए, ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही है। देखिए यहाँ पे 10x में 9x से गुना करेंगे तो 90x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x का मैक्सिमम पावर कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुपद का घात तो x का घात तो कितना है, 1 है, इसलिए ये जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 5x में 2x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10x स्क्वायर आएगा, यानी मैक्सिमम घात कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन ए को, तो y से गुना करेंगे 2y स्क्वायर में तो कितना आएगा, 2y का पावर 3 हो जाएगा,
और फिर y से गुना करेंगे x के पावर 3 में, तो प्लस y x का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसलिए ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। बाकी किसी में भी मैक्सिमम पावर 3 है नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहिए। बताइएगा, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। ये आपका एक प्रश्न है, इसमें आपको त्रिघात बहुपद ही पहचानना है, त्रिघात बहुपद ही पहचानना है। ध्यान से कीजिएगा, 2 मिनट के बाद पोल दूंगा, आराम से पहले सबको सॉल्व कीजिए, देखिए इनमें से त्रिघात बहुपद कौन सा है, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। पहले सभी को सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा, ठीक है? पहले ध्यान से सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से आराम से पहले क्वेश्चन को देखिए। आपको बताना है त्रिघात बहुपद कौन सा है, यानी जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। यहां लिख देता हूं, अधिकतम घात जिसका 3 होगा, अधिकतम घात 3 होगा वही त्रिघात बहुपद होगा। यही तो चेक करना है। अभी पोल नहीं दिया हूं, पोल आपको दूंगा और 10 सेकंड के बाद। आराम से सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए, फिर आंसर कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करना है। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे। आराम से देखिए, सोचिए, समझिए, फिर आंसर कीजिएगा। जब हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे एकदम ध्यान से आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन त्रिघात बहुपद है। देखिए पहला ही बच्चे का उत्तर गलत। त्रिघात बहुपद को पहचानना है, कौन त्रिघात बहुपद है। जल्दबाजी में आधे से अधिक बच्चों का उत्तर जो है गलत हो गया। मैं कितना भी समझा दूं आप लोगों को कि जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन आप लोग मानते नहीं है, और आप लोग के एग्जाम्स में इसी वजह से मार्क्स जो है कम आते हैं या कम आएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ना बाबू कि अपने में सुधार करें। अगर जल्दबाजी है तो उसको कैसे भी करके कहें कि नहीं रुको, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं। आधे से अधिक बच्चों का गलत हो गया, और इस सवाल को सब लोग जानते हैं, इसके बाद भी केवल जल्दबाजी की वजह से। कीजिए सभी बच्चे, कीजिए आराम से। अभी 30 सेकेंड का समय, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। और 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे उत्तर करेंगे, बाकी के 2 बच्चे उत्तर करें जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए चीजों को समझिएगा ध्यान से। देखिए ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने इसे मुश्किल बना दिया। पूछा गया था त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होगा। देखिएगा यहाँ पे अधिकतम घात 5 है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, यहाँ पे अधिकतम घात 4 है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। बच गया ए और बी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे y में अगर 5y स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5y का पावर 3। और फिर इस y से हम गुना करेंगे y के पावर 3 में तो कितना हो जाएगा, y के पावर 4 हो जाएगा। और जब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 आ गया तो क्या ये उत्तर होगा, नहीं होगा। तो बचा केवल ऑप्शन बी, उत्तर है आपका। चेक करना है तो कर लीजिए। x में अगर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, x का पावर 3। और जब पावर 3 आ गया यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल था, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में गलत कर दिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए,
क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है बाबू, तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए, तभी क्लास एंड कीजिएगा।